हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथ ही आप सभी का स्वागत है इस नई क्लास में। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अंतिम समय चल रहा है बिहार एसआई के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ट्रेंड एनालिसिस वो चीज़ आपको देखना है इसमें। तो सबसे पहले बता दें कि जो साथी नए हैं वो शॉर्ट नोट्स वाली क्लास अगर नहीं देखें, महामैराथन प्लेलिस्ट बनी होगी उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके नोट्स अभी भी अगर आपके पास समय है कि रिवाइज़ कर पाएँ अंतिम समय में तो रिवाइज़ कर लीजिएगा लेके व्हाट्सएप नंबर से। सीधे-सीधे प्रश्न वहाँ से देखने को मिलेंगे, किस तरीके से उस नोट्स को डिज़ाइन किया गया है। नहीं समय बन पा रहा है तो मैराथन क्लास 2 से 3 बार देख लीजिए। और आगे की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम आपको वही फिर से जो टॉपिक बता दे रहे हैं कहाँ-कहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज़, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है? कट ऑफ क्लियर करने के लिए कितने क्वेश्चंस वगैरह आपको करने हैं, है ना? उसको आपको करना है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट हम दे रहे हैं दोनों आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा। पहले समझ लीजिए कि कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे थे, वो चीज़ ध्यान देना है। और कैसे करना है आगे पेपर को सॉल्व, वो चीज़ भी आपको ध्यान देना है कि 100 क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। उसके साथ ही बाकी चीज़ों को ध्यान रखना है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपको सामने रख के उसको रिवीजन करना है। तो इस बार उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी है और आप सब मेहनत कर रहे हैं। एक सीट पक्का करेंगे अपने दरोगा पीटी में। आइएगा स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। टेस्ट लगातार आ रहे हैं, पढ़ाई कैसे करें, टाइम टेबल मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो उस चीज़ को लेके हम आपको यहाँ पर बताएँगे कि आपको कैसे पढ़ाई मैनेज करनी है। जो बचे हुए आपके दिन हैं, जो भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, जितना भी समय है उसको कैसे प्रॉपर यूटिलाइज़ करें, इस चीज़ को आपको ध्यान रखिएगा। अंतिम समय है, जितना आवर आप दे सकते हैं, यहाँ घंटे की बात नहीं है कि कोई कहे 6 घंटा पढ़ें, कोई 8 घंटा, 10 घंटा, जितना हो सकता है आपसे, उतना लगाइए, उतना मेहनत कीजिए, अपना जी-जान लगा दीजिए इस पेपर के लिए। और इस बार जो है आपको एक सीट अपना पक्का करना है। तो उसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले ध्यान में रखते हुए पढ़ाई को करना है कि क्या-क्या चीज़ें कैसे हैं। और बता दें आपको कि जो इम्पोर्टेंट लोग अभी नहीं देख पाए हैं, जो महामैराथन है क्लास, ठीक है, शॉर्ट नोट्स वाली, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। जो लोग देख लिए हैं, वो पीडीएफ नोट्स व्हाट्सएप करके ले लेंगे, दिए गए नंबर से, ठीक है। वहाँ से आपको क्या है कि चीज़ें अंतिम समय में कम से कम समय में रिवीजन करने में 50-60 जो पेज हैं, वहाँ से आप रिवीजन कर लेंगे, बहुत सारी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो नोट्स इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि मैक्सिमम चीज़ें उसमें कवर है। तो पहले क्या करना है आपको, विषय जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं, वो हमने आपको कई बार डिस्कस कर लिया, कौन-कौन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, वो चीज़ आपको याद होगा। अब यहाँ देखिए इतिहास, ठीक है, विज्ञान, भूगोल और पॉलिटी, करंट अफेयर, ये सारे सेगमेंट्स को आपको लेके चलना है, किस तरीके से लेके चलना है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने आपसे डिस्कस कर दिए हर सब्जेक्ट्स के। अब इसको जो है आपको पूरे दिन में, ऐसा नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट को सिर्फ इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास पढ़े जा रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान पढ़ रहे हैं, भूगोल तो भूगोल नहीं। थोड़ा-सा प्रॉपर अपने आप को बैलेंस बनाइए और इन चीज़ों को अच्छे से रिवीजन कीजिए। इतिहास से मेजरली आप फोकस करेंगे मॉडर्न को, ठीक है? उसके बाद से करना क्या है सब्जेक्ट वाइज़ में, वो भी आपको बता दें, तो ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से कुछ अपना बनाइए कि सबसे पहले एक आप इस तरीके से एक लिस्ट बनाएँगे साथियों, है ना? वो पेज आपके साथ होना चाहिए। अंतिम के जो भी दिन बचे हैं, इसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ से अगर इन चीज़ों को कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है कई गुना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास रहेगा कि आपको तैयार क्या है, क्या-क्या चीज़ आपने पढ़ रखी है। कुछ चीज़ें जो बाकी हैं, उस पे फ़ोकस करना है, कैसे करना है, और जो नहीं पढ़ना है, उसको आप काट दीजिए कि इसकी चीज़ को हमको नहीं ध्यान देना है। कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ये करेंगे, अरे! ये चीज़ छूट गया है, तो अब छूट गया तो उसको रहने दो। अगर नहीं कवर करने लायक है, कोई नया चीज़ ना पढ़ो। जितना पढ़ा है, अपने विश्वास रखो, वहीं से आएगा क्वेश्चन, और जो आ रहा है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। ध्यान से समझना मेरी बात को। कई बार क्या होगा, एक छोटा-सा कोई पॉइंट है, मान लो जो नहीं पढ़ा है, उसके पीछे भागे जा रहा है और यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा जो पढ़ा हुआ था, अगर थोड़ा-सा रिवीजन रहता तो सही हो जाता, उसको गलत कर बैठते हैं। तो इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे, अपने इस तैयारी के अंतिम रिवीजन में, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्या है कि सब्जेक्ट वाइज़ हमने आपको दे रखा है और सब्जेक्ट वाइज़ चलना है। जैसे जो हमने आपको बताया ना कि जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री को लिए, इतिहास को, तो इसमें कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरीके से विज्ञान को लेकर डिस्कस करेंगे तो आप आएँगे यहाँ पे। वो पेज आप एक बार बना लिए, 10 से 15 मिनट लगेंगे साथियों। ये खुद का एनालिसिस है, इसको कहते हैं ना सेल्फ इंट्रो अपना करना। तो आपका खुद का एनालिसिस, स्वयं एनालिसिस कीजिए, क्या चीज़ें तैयार है, कहाँ से प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं, क्या-क्या तैयार है, क्या-क्या नहीं। तो जब देखेंगे एक सब्जेक्ट का, आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल आपने हिस्ट्री लिया, मॉडर्न में आपको ये चीज़ें पढ़नी है ना? वो अगर आपको तैयार है, उसको एक बार रिवीज़न कीजिए।
अब रिवीजन में जो बाकी है उसकी एक लिस्ट हो, क्या चाहिए टॉपिक छूट गया, जैसे मान लें गवर्नर जनरल का टॉपिक छूट गया, कांग्रेस वाला छूटा हुआ है, उसको रिवाइज़ कर लें। और कुछ चीज़ें कि अब पूरी किताब, अगर कोई भी आप जो किताब पढ़ें, पूरी किताब आप रिवीजन करने के चक्कर में मत जाइएगा कि पूरी किताब पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन सब पढ़ें, ऐसा नहीं होता है। रिवीजन का ये तरीका नहीं होता कतई कि आप रिवीजन करने बैठे सारी चीज़ों को लेके बैठ जाएँ, पूरी किताब को लाइन बाय लाइन पढ़े जा रहे हैं, नहीं। अब जो इम्पोर्टेंट है उसको एक बार अच्छे से ध्यान से देखिए, किसी चीज़ के लिए आपको एक कैटेगरी होना ज़रूरी है। इसी तरीके से जब आप विज्ञान में आएँगे, तो विज्ञान में आप जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है उसको अच्छे से ध्यान से देखते रहिए। उसमें क्या है कि उसमें भी बायोलॉजी में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको बता रखी हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और कोशिश है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, छोटे-छोटे वीडियोज़ आ रहे हैं, जैसे आर्टिकल्स हो गए हैं, गवर्नर जनरल का, वहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो आप चाहे तो 2x पे करके वीडियोज़ देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए वो हेल्पफुल है। अब इन 5 चीज़ों को जो है, आपसे फिर से बताएँ कि इनको आपको नहीं मिस करना है। इतिहास, ठीक है? आप जानना 18 से 20 क्वेश्चन, इसी तरीके से भूगोल के प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं, विज्ञान से, पॉलिटी से स्टैटिक प्रश्न ज़्यादातर रिपीटेड रहते हैं, और करंट अफेयर आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, इसको आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है? ये मेजर है। अब ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट, जैसे आपने सन अभी आपने इकोनॉमिक्स की बात नहीं की, बिहार स्पेशल के भी 2 प्रश्न आ जाते हैं, है ना? एनवायरनमेंट के आ जाते हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ना है। मैं मोस्टली बता रहा हूँ कि जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आएँगे, तो मैक्सिमम आउटपुट ये है कि आप इन चीज़ों को रिवीज़न करें, अच्छे से करें, इनका आप रिवीज़न करें। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से कोऑर्डिनेशन बना के कीजिएगा, और इस समय स्टडी के लिए फिर मैं बताऊँ, जो घंटे हैं, कितने घंटे पढ़ने मायने नहीं रखते। आपका कितना चीज़ रिवीजन हो चुका है, और ऐसा नहीं कोई चीज़ को आप एक बार रिवीजन कर लिए तो बैठ जाइए, 2 से 3-3 बार रिवीजन कीजिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, और सरसरी निगाहों से देखिए, अच्छा ये पॉइंट यहाँ था, ये था, डेट, जो चीज़ गलत की है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगा रखे हैं, उससे जो गलत पॉइंट है उसको आप करें, है ना? और इन सब चीज़ों को आप जब करेंगे तो चीज़ आपके लिए बेहतर होगी। तो अंतिम समय में साथियों, घबराना बिल्कुल नहीं है, आप आराम से चीज़ों को कीजिए और इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए, है ना? इससे पता चलेगा कि कई बार होता है, जैसे मान लीजिए हम इतिहास पढ़ने बैठे, जब उठा रहे हैं तो वही कांग्रेस सेशन मान लो सपोज़ कि वही चीज़ बार-बार देख रहे हैं, नहीं। जब आप ऐसे कट करते रहेंगे, लगाएँगे ना, ये कई लोग को लगेगा कि अरे क्या ही बता रहे हैं, नहीं। इससे पता चलेगा कि आपने अच्छा ये चीज़ एक बार रिवाइज़ कर ली, ये भी रिवाइज़ की, वैसे कोई चीज़ छूट तो नहीं रहा है आपका। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट को आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा यहाँ पर जो है हम आपके लिए भूगोल, इतिहास और ये आधुनिक राज्य व्यवस्था, ठीक है? कुछ इम्पोर्टेंट जो सारे नोट्स हैं, नोट्स के लिए टॉपिक पहले हमको डिस्कस कर ले रहे हैं, जो आपको करना है। अंतिम समय में जो रिवीजन के लिए आपकी अगर हम बात करें, रिवीजन क्या करेंगे अंतिम इन दिनों में, डेट आ गई है, एकदम जी जान लगा दीजिए अपनी पढ़ाई में साथियों। इस बार एक सीट पक्का, ठीक है? अब की बार डबल स्टार, एकदम जी जान से मेहनत लगा दीजिए। इस बार कहीं से भी चूक होने नहीं देंगे। इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। जो साथी नए हैं उनको बता दें, परीक्षा तक हम आपको यहाँ पे करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वाइज़ रिवीजन करा देंगे। जीके, जीएस के जो महत्वपूर्ण टॉपिक अभी आपको आज हम देने जा रहे हैं, उन सबका जो है कोशिश करेंगे आपको हम क्या करें, क्लास उस पे हम ले लें, ठीक है? क्योंकि कई बार होता है कि आप लोगों को चीज़ें नहीं हो पाती हैं, है ना? तो उस चीज़ को भी हम आपके लिए ध्यान रखेंगे। और ये क्लास आ गई है महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट नोट्स वाली, ये आपके लिए अपडेट हो गई है। दोनों क्लास को प्लेलिस्ट बनी होगी, जाकर वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ से सीधे-सीधे प्रश्न मिलेंगे। और जिनको अंतिम समय महत्वपूर्ण नोट्स का रिवीजन करना है, जो टॉपिक्स हम दे रहे हैं, उसके लिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर बिहार दरोगा नोट्स करके आप मैसेज कर दीजिएगा। एक नॉमिनल चार्ज है। अंतिम दिनों में अगर आप पढ़ते हैं तो 25 से 30-35 क्वेश्चन तक आपको सीधे-सीधे इस नोट से मिल जाएँगे, है ना? निश्चिंत होकर इस नोट्स का जितना हो सके रिवीजन कीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट को कवर करके बनाया गया 50 से 55 पेज का एक नोट्स है ना? अंतिम समय में जितना रिवीजन करेंगे यहाँ से आपको सीधे-सीधे प्रश्न मिलेगा, ठीक है? आइएगा देखते हैं जो रिवीजन के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स में सबसे पहला हम देख रहे हैं आपके लिए यहाँ पर ज्योग्राफी, भूगोल से कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मिस नहीं करनी है इन अंतिम दिनों में, है ना? और भी कोई अगर टॉपिक आपको लग रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा साथी हमारे, ठीक है? और एक आपसे हम कहना चाहेंगे, हमारे जितने साथी हैं जो देख रहे हैं बिहार के अलग-अलग ज़िले से, प्यारे साथियों एक बार कमेंट ज़रा कीजिएगा बिहार के किस-किस ज़िले से जो है आप लोग ये क्लास देख रहे हैं, ठीक है? ताकि हमको भी पता चले कि बिहार के कोने-कोने से हमारे दोस्त साथी ये क्लास देख रहे हैं, और इस बार डबल स्टार के लिए जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इस बार वर्दी लेके रहेंगे। तो आइएगा भूगोल में देखिएगा, सबसे पहले आप इसी तरीके से मैं क्या कहूँगा, इसको आप जैसे बता रहे हैं इसको नोट कर लीजिएगा, एक पेज लीजिएगा, इन सारे टॉपिक्स को नोट कर लीजिएगा और इसको रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे दिन में जब पढ़ने बैठे तो मान लीजिए टॉपिक पढ़ लिए, ऐसे टिक करते जाइएगा, अच्छा ये टॉपिक हो गया है। इतना करने के बाद फिर बाकी आपको जो पढ़ना है जिस तरीके से आप उसको पढ़ते रहिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें है भूगोल में, ठीक है? हिमालय पर्वत, पहाड़ और जो पहाड़ियाँ छोटी-छोटी, आप पूरे भारत की जो इस तरह का मैप पे देखें छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं, है ना? और पर्वत हैं, उनको आपको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद से जो नदियाँ हैं, उनकी सहायक नदियाँ, स्पेशली भारत की।
तो किस तरीके से आप कुछ नदियों का अगर हम आपको बात करें, फिर वही हम कहेंगे जो आपको हम शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं उसमें सारी नदियों को हमने उसमें कवरेज किया हुआ है भारत की। उत्तर भारत की जो नदियाँ हो गईं, ठीक है? उसके साथ-साथ आपके दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं, बे ऑफ बंगाल में जाने वाली, अरब सागर में गिरने वाली, उनकी सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरी, उस सारे के सारे महत्वपूर्ण नोट्स आपको एक जगह मिल जाएँगे। तो बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं रखा है, एक नॉमिनल चार्ज है और उतना आप प्राप्त करके उस नोट्स को पढ़ लेंगे तो सीधे-सीधे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएँगे। अगला है अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये जितने टॉपिक्स हैं ना, इसमें हम कोशिश करेंगे आपके लिए क्लास लाने की। तो जब तक परीक्षा है, ठीक है? आपका एग्ज़ाम डेट उससे तक पहले-पहले तक आप अगर जुड़े रहेंगे चैनल से तो प्लेलिस्ट आपको बन के मिल जाएगी। एक तो करंट अफ़ेयर की बना दी है, ठीक है? जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगेगा, उस पे क्लासेस लेते जाएँगे और जो इसमें टॉपिक इम्पोर्टेंट हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, इस पे भी क्लास आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? तो बने रहिएगा और एक बार साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, जितने हमारे साथी देख रहे हैं, आपका भी सहयोग बना रहना चाहिए। तो देखिएगा अगला पॉइंट क्या है इसमें, दर्रे, द्वीप और द्वीप समूह, जो भारत के प्रमुख दर्रे आप देखेंगे, कौन-कौन से दर्रा उत्तराखंड के, है ना? उस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में कौन-कौन से दर्रे हैं उसको, महत्वपूर्ण जो जलप्रपात और बंदरगाह, जैवमंडल आप देख लीजिएगा, मरुस्थल और इम्पोर्टेंट जनगणना, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कई बार 1 से 2 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाते हैं जनगणना से, है ना? भारत की जनगणना। उसके बाद से एक पॉइंट है देश, राजधानी और उनकी मुद्रा, देश, राजधानी और उनकी मुद्रा। उसके बाद से संगठन और उनके मुख्यालय, संगठन और उनके मुख्यालय। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। अंतिम ये 20-25 दिन बहुत क्रूशियल होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि जितने हम टॉपिक से बता रहे हैं, इतना कवर करा देंगे, परीक्षा में आपको सीधे-सीधे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो साथियों, जुड़ना ना भूलिएगा। एक-एक करके हम आपके लिए टॉपिक सारा कवर करा देंगे। ये सारे टॉपिक हो गए ज्योग्राफी का, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, है ना? इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हिस्ट्री में। तो अभी हमने एक क्लास ले रखी थी, उसमें बताया था वेटेज के हिसाब से भी कहाँ-कहाँ से कितने वेटेज हैं। तो प्राचीन और मध्यकालीन में क्या आपको फ़ोकस करना है, हड़प्पा सभ्यता को अच्छे से देख लीजिएगा, मगध और उसके अभिलेख, मगध में कौन-कौन से राजा हैं, वंश हैं, उनमें क्या-क्या उनके प्रमुख कार्य हैं, चाहे अशोक हो गए, चंद्रगुप्त हो गए, इस तरीके से जो मेजर-मेजर राजा हैं, उनको कार्यों को देख लीजिएगा। बौद्ध और जैन को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है? इसमें क्या उनके जो बुक्स वगैरह हैं, जो उनके सम्मेलन हुए हैं, आप एक तरीके से आप कह सकते हैं, जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो मौर्य और गुप्त वंश, सातवाहन, इनको अच्छे से थोड़ा-सा देख लीजिएगा। बाकी अगला जो पॉइंट है, इसमें देखेंगे मध्यकालीन इतिहास में तो प्रमुख जो विदेशी यात्री आए और उनकी पुस्तकें, पुस्तकों से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा, है ना? उसको ध्यान रखिएगा और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। खिलजी और तुगलक वंश, खिलजी और तुगलक वंश मुगल काल में जो मेन-मेन आपके राजा हुए हैं, इनसे रिलेटेड जो बहुत हाइलाइटेड फैक्ट्स हैं, इनके द्वारा निर्मित कोई आर्किटेक्चर है, वास्तुकला है, पेंटिंग्स हैं, उसको ध्यान रखिएगा और शिवाजी और सिख धर्म को थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। आगे आएँगे आधुनिक इतिहास पे, तो क्या कह रहा है अधिनियम जो महत्वपूर्ण मुख्य आंदोलन और घटनाएँ, ये सब अगर आप जाएँगे उस नोट्स में जो हम आपको दे रहे हैं, उसमें मिक्स करके पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी 50 से 55 पेज में आपका पूरा का पूरा उसमें कवर है। अगर उतना एटलीस्ट आप अंतिम समय में रिवीजन कर लेते हैं, तो मैक्सिमम प्रश्न आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। युद्ध और संधियाँ सारे महत्वपूर्ण टैंक कौन-कौन, जैसे आपका एंग्लो फ्रांस हो गया, एंग्लो आपका नेपाल हो गया, इस तरीके से टीपू सुल्तान जो मैसूर संधि हुई, इस तरह की संधियाँ को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका ध्यान रखना है, पूरा घटनाक्रम आईएनसी के, इसके स्थापना से लेके जो महत्वपूर्ण उसके सारे सम्मेलन, इसके अध्यक्ष कौन-कौन से रहे, किस-किस डेट में हुआ है, कई बार, एक-एक बार तो पेपर में हमें याद है अभी लास्ट बार जो 2025 में एसआई का पेपर हुआ था, उसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको सीधे-सीधे किस केवल कांग्रेस से थे। एक बार उसके अध्यक्ष का पूछा था, एक बार उसके क्या कहते हैं ईयर को पूछ लिया था, जगह को पूछ लिया था। 1857 का विद्रोह को आप नहीं भूलेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे, इसमें कौन-कौन सी जगह से कौन विद्रोह में शामिल हुआ था, उसको देखेंगे, ठीक है? वहाँ पे किसने उस विद्रोह को दबाया और किस-किस तरीके से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गवर्नर और वायसराय, जो गवर्नर जनरल, इस पे भी क्लास हम आपको ला देंगे, है ना? क्लास तैयार हो गई ये वाली, जल्दी आपको अपडेट मिल जाएगी। तो एक-एक वीडियो में जो है जितने हम आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक से बता रहे हैं, इन सारे टॉपिक्स को आप क्या करेंगे, देखते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद से प्रमुख क्रांतिकारी संगठन और पत्रिकाएँ और पुस्तकें, खास करके आपके जो आधुनिकी हैं, है ना? उनसे आपको प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये इतने टॉपिक को आप पहले पेज पे लिखेंगे और इसमें जैसे-जैसे आप पढ़ते जाएँगे उसको टिक के पेपर देकर आइएगा और मिला लीजिएगा, कि किस तरीके से आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिले थे। इसी तरीके से बात करेंगे राज्य व्यवस्था, पॉलिटी की, ठीक है? तो प्रस्तावना, है ना? प्रस्तावना से प्रश्न अक्सर बन जाता है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है? पूरे 1 से लेके 300 जो आपके
अनुच्छेद है 300 प्लस आप जितने अनुच्छेद, उस अनुच्छेद में कौन-कौन से महत्वपूर्ण हैं, उनको ध्यान रखना है। संविधान संशोधन से प्रश्न बनता है पॉलिटी में। संविधान संशोधन से साथियों ध्यान रखिएगा, ठीक है? महत्वपूर्ण संशोधन अभी बता दे रहे हैं कौन-कौन से कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जिसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से प्रश्न कहाँ-कहाँ से बना है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से, निर्वाचन आयोग से, इसके महत्वपूर्ण आर्टिकल, इसके फंक्शंस, वरीयता क्रम में 3-4 को देके इनका वरीयता क्रम पूछ लेता है, वो ध्यान रखिएगा। संसदीय शब्दावली, व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है? ये सारी चीज़ जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा और डिटेल में हमने बताया है। राज्य व्यवस्था में क्या-क्या चीज़ें हैं तो देखिएगा प्रस्तावना, मूल अधिकार, ठीक है? डीपीएसपी, गांधीवाद, मूल कर्तव्य, इन सब से प्रश्न आपको बनेगा। डीपीएसपी ध्यान रखिएगा और खास करके मूल अधिकार से यहाँ से प्रश्न आपको सीधे-सीधे आर्टिकल पूछेगा, ठीक है? जैसे मूल अधिकार आपके कहाँ से कहाँ तक, कौन से आर्टिकल में कौन-सा अधिकार है, ये पूछ लेगा। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ जो आपके संविधान की हैं, पंचायती राज व्यवस्था बताया, आयोग वगैरह, केंद्र राज्य संबंध अनुच्छेद और कौन-कौन से प्रमुख आपके संविधान संशोधन हुए हैं, उसको देख लीजिए, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। एक तो पहला 52 नंबर का, 73, 74 नंबर का ध्यान रखिएगा। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो 61, 42वां संविधान संशोधन, 44, 86, 101, 102, 103 और 5 और 99, ये ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। क्या है? फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, तो इनको रट जाइएगा। एक बार देख लीजिए कौन-कौन से संविधान में क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं। महत्वपूर्ण एक्ट्स की बात करेंगे 1773, 1909, है ना? 1919, 1935, ये 4 एक्ट एकदम अच्छे से रट जाइएगा, इससे प्रश्न देखने को मिल सकता है। बात करेंगे विज्ञान की, तो विज्ञान में क्या-क्या चीज़ें हैं, जीव विज्ञान में आपके महत्वपूर्ण कुछ है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं, उसको नहीं भूलना है। जैसे अगर विज्ञान में जीव विज्ञान की अगर बात करें, सबसे यहाँ से जो ये 5 है, इसको एकदम ऐसे रट लीजिएगा और लिख लीजिएगा ऐसे पेज पे। पेपर के बाद आगे मिला लीजिएगा, यहाँ से इसी जो इतना टॉपिक लिखे हैं ना, इससे आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। जैसे विटामिन से प्रश्न, प्रमुख रोग, एंजाइम, हार्मोन, जो पादप रोग हैं, प्लांट्स के रोग हैं, उनके बारे में, प्लांट्स के जो आपके एंजाइम वगैरह उनसे, मात्रक फिजिक्स में रासायनिक नाम से, इतने सारे अगर आप टॉपिक एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो प्रश्न आपके मैक्सिमम हो जाएँगे। फिर यहाँ पे वही चीज़ों को थोड़ा-सा देख लीजिए, जैसे विटामिन्स के बारे में, बीमारी के बारे में, कौन-कौन से बीमारियाँ हैं, अम्ल, क्षार, लवण, साउंड और लाइट को अच्छे से देख लीजिएगा फिजिक्स में। उसके बाद से आपका फिजिक्स में वही जो कुछ नियम वगैरह हैं इम्पोर्टेंट उनको, और बाकी ये जो सारे पॉइंट हैं इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका विज्ञान भी अच्छे से कंप्लीट होगा। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ आपसे कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं, आने वाले जो भी दिन बचे हुए हैं उसमें हम कोशिश करके टॉपिक वाइज़, जैसे गवर्नर जनरल का टॉपिक हो गया, विटामिन्स का हो गया, प्रमुख बीमारियाँ, ये सब हम आपको बिहार दरोगा के लिए करा देंगे। ठीक है? तो हमसे जितना हो पाएगा साथियों हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। बस आप जुड़ जाइए और अपना भी सहयोग बनाए रखिए। अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दीजिएगा और चीज़ों को बताइएगा कि हाँ, यहाँ से आप जो पढ़ेंगे एग्ज़ाम ओरिएंट कंटेंट आपको मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं आपको पढ़ाएँगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल ना हो। जो-जो पढ़ाएँगे वहाँ से हर एक वीडियो से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो जुड़ जाइएगा, चाहे करंट अफेयर हो और चाहे जीएस हो। अब बाकी जो शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो हमने आपको दे दी है, जो लोग नोट्स बना लिए अच्छी बात है, जो लोग नहीं बना पा रहे हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके उसको प्राप्त कर लीजिएगा। उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मैं तो इतना कहूँगा, गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि आपको प्रश्न वहाँ से सीधे-सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है? और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको लिखा गया है, हैंड रिटन है, समझ में भी आएगा। अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं, तो पंचवर्षीय योजनाओं को देख लीजिएगा। जो प्रमुख समिति हैं, राष्ट्रीय आय से रिलेटेड बैंकिंग, जो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र होते हैं, बेरोज़गारी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें अगर मैं बताऊँ पंचवर्षीय योजना को देख लीजिएगा। उसके जो क्या उद्देश्य रहे हैं, क्या अचीवमेंट रही है, किस पंचवर्षीय योजना में क्या-क्या बातें की गई हैं, है ना? और कुछ जो प्रमुख समितियाँ हैं, अलग-अलग गरीबी से लेके अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में वही आपका जो पर्यावरण है, उनसे रिलेटेड, है ना? जो प्रमुख एक्ट हैं, चाहे टाइगर एक्ट हो, हाथी एक्ट हो, है ना? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट हो, इन सारे एक्ट को देख लीजिएगा। और उसके साथ-साथ क्या कहते हैं उसमें, जो आपका नेशनल पार्क है, नदी, झीलें, ये सब सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे इसमें कवर अप कर लेंगे। और इन सब करने ये सब सारे तो आपके महत्वपूर्ण हो गए, जो आपके सारे पॉइंट हैं। अब अगर थोड़ा-सा अलग आप पूछे करें बिहार के लिए कुछ कर लें, तो बिहार से रिलेटेड अगर कुछ देखिएगा, तो अगर कहीं फ्रीक्वेंटली अगर कभी प्रश्न कुछ पूछा है, तो कहाँ से पूछेगा? यूरोपीय कंपनी का आगमन, जनजातीय आंदोलन से, 1857 क्रांति बताई दी है, चंपारण सत्याग्रह को देख लीजिएगा बिहार स्पेशल कुछ में। कांग्रेस की स्थापना और बिहार से रिलेटेड कुछ देख लीजिएगा कि गांधी युग, अंतरिम सरकार, पटना जो सचिवालय और बोली कांड, ये सारा का सारा इस तरह के पॉइंट है जहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अंतरिम सरकार, किसान सभा, बिहार समाजवादी पार्टी, ठीक है? और इसके साथ बिहार भूगोल में, ये बात की बात है, जब सारा कंप्लीट कर लीजिएगा तब इसको इस पे जब आइएगा, अगर समय बच जाता है पढ़ने के लिए, तब इसको थोड़ा-सा एक बार ब्रीफ करके देख लीजिएगा।
जिसमें आपको बिहार की प्रमुख नदियाँ, सिंचाई, है ना? जो बाढ़ और जल विद्युत हैं, गर्म जलकुंड है, वन्यजीव अभयारण्य, इसको देख लीजिएगा। अंत में हम इस पे भी क्लास एक मैराथन ला देंगे, जो बिहार स्पेशल कवर हो जाएगा कि अगर 2-3 क्वेश्चन पूछ भी लेता है, तो वो आपकी एक क्लास से कवर हो जाएगा। तो फाइनली साथियों, ये था आपका पूरा अंतिम दिनों का जो रिवीजन है, सकते हैं। बाकी इन सारे चीज़ों में और भी कहीं कोई भी डाउट होता है, तो आप यहाँ आकर देखेंगे बिहार दरोगा। तो ये अंतिम समय में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि पूरा ना पढ़ के किन-किन सेगमेंट पे आपको फ़ोकस करना है, किन सब्जेक्ट पे, उन सब्जेक्ट के पर्टिकुलर किन टॉपिक पे, वो चीज़ हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो एक एनालिसिस आप समझ लीजिएगा, इस तरीके से आपका प्रश्न पूछेगा और इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएँगे। जो लोग बहुत हौवा बना रहे हैं, ठीक है, इतना टफ आएगा, ऐसे आएगा, वैसे आएगा, कुछ नहीं। आप जो बेसिक्स हैं, उस पे ध्यान रखिए, वो प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब तक अगर आप यहाँ देखें, तो देखिए ये बिहार दरोगा परीक्षा, ठीक है? अलग-अलग जो पेपर्स हैं, उसमें कितने-कितने प्रश्न किस-किस सब्जेक्ट से पूछे गए, चाहे मुख्य परीक्षा हो, प्रीलिम्स हो, अलग-अलग 2025 तक के ये जितने सारे हैं, ठीक है? उसमें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है? तो जो लेटेस्ट वाला भी है, इसमें भी देखिए कितने-कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो स सब्जेक्ट आप किस पे फ़ोकस रखेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। और एक ज़रूरी चीज़ कि आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स की सूचना है, वो हम आपको क्लास के अंत में बताएँगे, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपके सीधे-सीधे परीक्षा में 20, 25, 30 प्रश्न भी सीधे-सीधे आ सकते हैं उस नोट से। तो उस नोट्स को आप ज़रूर अवेल कर लीजिएगा। अब देखिएगा इतिहास की अगर हम बात करेंगे, थोड़ा-सा ध्यान से अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो अब तक जो परीक्षा हुए हैं, देखिए इतिहास वाला सेगमेंट यहाँ से आपका ये तीनों है। तो अब यहाँ पे अगर आप सारे सेगमेंट को लेके बैठ जाएँ, पढ़ने के लिए, प्राचीन पे भी बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं, मध्यकालीन पे भी, ठीक है? उसके साथ आधुनिक, तो अब आपको देखना ये है कि प्रश्न कहाँ सबसे ज़्यादा बन रहा है। अगर पूरे में आप देखें, तो आधुनिक भारत से जो है, सबसे ज़्यादा प्रश्न बने हुए हैं। ध्यान से आप देख लीजिए, कोई अन्य डाटा नहीं है, ये आपका जो परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। कंपैरेटिवली अगर आप देखें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादातर फ़ोकस आप इस पे रखिएगा, बाकी थोड़ा बहुत जो है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है, प्राचीन को चाहे मध्य को। एक हल्के वे में कंपैरेटिवली इसके तुलना में कम थोड़ा-सा वेटेज देके आगे बढ़ना। उसी तरीके से जब आगे बढ़ेंगे, तो ज्योग्राफ़ी में जब देखेंगे, ये 2 सेगमेंट आप देखिए भूगोल का, इसमें आपका विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, ये दोनों मिला के लगभग-लगभग देखिए किस तरीके से हर बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फ्रीक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे हुए हैं प्रीलिम्स में, ठीक है? बिहार स्पेशल की अगर बात करें, ये देखिए बिहार स्पेशल आपके सामने है। ये देख लीजिए, बहुत लोग जो बिहार स्पेशल के लिए एकदम परेशान हो जा रहे हैं, कितना आया, क्या आया? तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज यहाँ पर नहीं, मेंस में भले 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन यहाँ देखिए हर जगह आपको खाली-खाली दिखेगा, कहीं 1-2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन बिहार के इतिहास और मतलब पॉलिटी, भूगोल, जो बिहार स्पेशल है उससे, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान ना होइएगा। आगे बढ़ेंगे, फिर अगला सेगमेंट है। अब इसको हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं कहाँ से कितना पूछा जाएगा, मेजरली क्या है। यहाँ बस आपको दिखा रहे हैं एक प्रूफ के तौर पे, ताकि आपको चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएँ, किस पे आपको फ़ोकस करना है। विज्ञान में अगर आप आएँगे, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों मिला के अगर आप देखिए ये सेगमेंट, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? सबसे ज़्यादा जो आप देख पाएँगे, मोस्ट ऑन एवरेज आपको तीनों से जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे, एक लगभग सेम तरीके से। तो इसमें आप तीनों चीज़ों को अच्छे से लेके चलेंगे, चाहे भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, तीनों को प्रॉपर तरीके से आपको देखना है, यानी विज्ञान पे आपको फ़ोकस बना के रखना है, ठीक है? विज्ञान पे फ़ोकस बना के रखना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो मैथ की अगर हम बात करें, तो 1-2 क्वेश्चन इधर, कभी-कभी दिन 2 से 4-5 क्वेश्चन प्री के लिए, मेंस में इसके वेटेज हैं, ठीक है? तो उसपे बाद में बात करेंगे। बाकी अन्य में जो जो अगर आप देखें, तो करंट अफ़ेयर आप देख लीजिए यहाँ पे, करंट अफ़ेयर के मतलब 8 से 10 क्वेश्चन आपको ऑन एन एवरेज देखने को मिल जाएँगे। तो ये था कुल इस तरीके से आपका सारा सेगमेंट, जहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, यहाँ पर जो है आपके वही सब्जेक्ट इसमें क्या-क्या हैं, मेनली इतिहास में है, आपका वही आधुनिक भारत फ़ोकस करना है, भूगोल है, भारतीय संविधान से हर बार 8 से 10 क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था से है, विज्ञान आपका, और बिहार राज्य विशेष बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है, बाकी करंट अफ़ेयर इसमें आपका हो जाएगा, क्लियर है? उसके बाद से जब हम आगे बढ़ेंगे साथियों, तो जो एक आपको बता रहे थे महत्वपूर्ण टॉपिक्स, रिवीजन नोट्स, उसके लिए क्या है, वो क्लास आ गई, आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा, उसको ज़रूर देख डालिएगा। अगर आप देख के वहाँ से 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हैं, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से जीएस के आपके मिल जाएँगे। हैंड रिटेन नोट्स है, जिनको भी प्राप्त करना है, तो ये दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप संपर्क कर लें। एक नॉमिनल फ़ी चार्ज रखा गया है, ताकि आप एक सीरियस होके पढ़ाई करें, अच्छे से उस नोट्स का रिवीजन करें, तो उससे आप वहाँ से व्हाट्सएप नंबर पे बिहार दरोगा आप मैसेज करके, ठीक है, नोट्स के लिए आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। एक नॉमिनल चार्ज है, अभी फिर फीस बढ़ जाएगी, एक लिमिटेड टाइम के लिए वहाँ पे रखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है वो क्लास, आप देखेंगे तो नोट्स की आपको उसकी अहमियत समझ में आ जाएगी। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा।
मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।